बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन वाइट पुलाव। बहुत सिंपल रेसिपी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और बहुत क्विक बनने वाली। यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया था और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे। उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं। इसके अंदर टमाटर भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। थोड़ी सी हरी मिर्चें, इतनी आप पसंद करते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से हैं, मैंने थोड़ी सी ली थी। और लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। और यहाँ मैंने चावल लिए थे तकरीबन 3 कप। 3 कप बड़े साइज वाले, छोटे नहीं। और इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, धो के अच्छी तरह से। बस पैन में आपने 1 कप ऑयल लेना है तकरीबन। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो तकरीबन 1 कप ऑयल लेना है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। ये बहुत झटपट तैयार होने वाला पुलाव है, बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। बस यहाँ ऑयल में आपने प्याज शामिल कर देने और इनको फ्राई करना है। बस यहाँ पर सिर्फ मैंने लाइट पिंक कलर की जब ये हो जाएंगे तो ये इनफ है, क्योंकि हमने वाइट पुलाव बनाना है तो इसमें ब्राउन नहीं करेंगे प्याज। बस यहाँ मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, इसको भी हल्का सा मैं भूनूंगी। जैसे ही लहसुन का कच्चापन खत्म होगा तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। बस यहाँ मैंने टमाटर डाले थे। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट नहीं डाला, क्योंकि मेरी तमाम रेसिपीज में मैं टमाटो पेस्ट यूज करती हूँ या प्योरी यूज करती हूँ, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल देसी एक पंजाबी स्टाइल का चिकन वाइट पुलाव है, तो इसमें एज इट इज ही टमाटर जाते हैं। बस जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ 3 चम्मच ऐड किए थे, मुझे अगर कम लगेगा तो मैं लास्ट में और ऐड कर लूंगी। 1 चम्मच भर के जीरा साबित। और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बस ये इनफ है। सिर्फ इसमें मैं कनौर की या मैगी की, जो भी आपको अवेलेबल हो, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर ऐड करूंगी। यहाँ मैंने चिकन जितना भी था सारा मसाले के साथ यहाँ पर मैंने उसमें डाल के उसको भूनना शुरू कर दिया था। इसको अच्छे से फ्राई करना है कि चिकन का पानी ड्राई हो जाए और चिकन अच्छे से गलाना है, क्योंकि चावलों के साथ तो गलेगा ही, उससे पहले भी इसको अच्छी तरह गलाना है। यहाँ मैंने हरी मिर्च ऐड कर ली थी। हरी मिर्च साबित इसलिए रखी है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जब आप ये सॉफ्ट होती है तो ये चावलों के साथ जब आप खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक चिकन को पकाया था। उसके बाद ये देखिए मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। क्योंकि आपको पता है कि जब तक चिकन को भूने ना, इसके अंदर सब मजा नहीं आता। बस इसको ठीक ठाक तरीके से मैंने भून लिया था। यहाँ देखिए चिकन गल भी गया था। अब इस स्टेज पर मैं पानी डालूंगी। पानी आप 3 गिलास चावल थे, तकरीबन 3 कप चावल थे, तो मैंने 5 कप इसमें पानी ऐड किया था। आप जो चावल इस्तेमाल करते हैं अपने स्टाइल से, आप जितना पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितने आपको आइडिया होगा कि आपके चावल कितना पानी उठाएंगी या कितने पानी में पक जाएंगे, आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 3 कप चावलों में 5 कप पानी डाला था और चावल आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। ये कर्नल का कच्ची बनास्पति चावल है, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। जैसे ही पानी में बॉयल आया था मैंने चावल डाल दिए थे। बस इसमें चम्मच नहीं चलाना आपने, जस्ट इसको पकने देना है जब तक कि चावल दम पे ना आ जाए। यहाँ पानी ड्राई होने लग गया था। आप देख रहे हैं इसमें कोई स्पाइसेस नहीं गए, सिर्फ ये जीरा और मैंने इसमें नमक ऐड किया और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर या कनौर चिकन क्यूब वो आपकी मर्जी है। अगर कनौर चिकन क्यूब डालेंगे तो आप इसमें 2 डालिएगा। मैंने 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर ऐड किया था। बस अब ये दम पर लग गया है।
मैंने 15 से 20 मिनट इसको दम दिया था और ये देखिए यहाँ पर मेरा चिकन पुलाव, चिकन व्हाइट पुलाव तैयार है। बस इसको मैंने डिश आउट किया था। आप इसको जरूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत झटपट बनता है। ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक। इसके साथ मैंने दही का सिंपल रायता बनाया था, नमक और काले मिर्च वाला, और इसके अंदर मैंने बारीक बारीक से प्याज डाले थे, जो कि मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। आपकी मर्जी, आप कोई भी रायता इसके साथ खाएंगे आपको अच्छा लगेगा। और अचार बहुत मजे का लगता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल राइस है तो इसके साथ अचार बहुत टेस्टी लगता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।